नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी स्टडी जोन 2.0 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम्स जो 22 फरवरी को पहली शिफ्ट में आया हुआ एग्जाम्स में क्वेश्चन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चन आया हो, कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार का जो लेवल था उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो क्लास को एंड तक देखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा राज्य है कि जो राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश हो सकता है, तो जो साक्षरता था इनमें से सर्वाधिक साक्षर पूछा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे केरल नहीं पूछा है क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे इनमें से पूछा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश था जो सर्वाधिक साक्षरता। तो यहाँ पे गोवा बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन गोवा पे जिसने किया उसका हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। अगला पूछा सवाल है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो चौथी, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल पूछा गया कि डांगरी और गुस्साडी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। डांगरी और गुस्साडी ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। जो आदिलाबाद यहाँ आर सेलिब्रेटेड द डांगरी एंड गुस्साडी फेस्टिवल, ठीक है। तेलंगाना मनाया जाता है, ठीक है। डंडा नृत्य छत्तीसगढ़ जो राज्य का लोक नृत्य है, इस नृत्य को सेला नृत्य भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि 2023 हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 में जो कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। मेंस जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, ये कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो कलिंगम स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कौन सा स्टेडियम था? कलिंगम स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा एंड बिरसा मुंडा इंटरनेशनल में यहाँ पे हुआ था। हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा 13 से 29 जनवरी 2023 में आयोजित यहाँ पे हुआ था। चैंपियन जर्मनी हुआ था। चैंपियन कौन था? जर्मनी। और तीसरी बार इन्होंने ये टाइटल जीता। और उप विजेता कौन थे? बेल्जियम थी। कौन थी? बेल्जियम थी। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपके आए होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हरिलिव मडई आदिवासी त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं। हरिली एंड मडई ये आदिवासी त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये आदिवासी फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है हरिली और मडई, ठीक है। अगला सवाल अगला है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को एक जीएसटी लागू हुआ था। 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में ये लागू किया गया था और 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत, ठीक है। ये ऐसा कुछ सवाल पूछा गया था। अगला सवाल था कि PbSO4 का रासायनिक नाम बताना। तो इसका रासायनिक नाम था लेड सल्फेट था। क्या था? लेड सल्फेट। चलिए अगला सवाल है कि जीएसटी के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। तो जीएसटी के अंतर्गत 4 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। किस प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एकीकृत वस्तु और सेवा कर, राज्य वस्तु और सेवा कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आया था जो 4 प्रकार के थे। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं पूछे होंगे कि 4 कौन कौन से थे यहाँ पे, लेकिन इतना पूछा होगा कि 4 प्रकार के थी। चलिए अगला है कि 2022 में महान्यायवादी कौन थे। तो के वेणुगोपाल ये महान्यायवादी थे 2022 में। 30 जून 2017 से 30 सितंबर 2022 तक रहे, ठीक है। के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल और वेंकटरमनी हैं वर्तमान में। ये कौन? के वेणुगोपाल, ठीक है। अगला आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 ईस्वी में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? जो 15 जून 1909 में हुई थी, ठीक है। इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ना ये 1909 से 1965। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 से 1989 में, ठीक है। इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था 1900, ठीक है, 88 में। चलिए अगला था कि 1956 में रुक्मणी अरुंडले को कौन सा अवार्ड मिला था। कब? देखिए 1956 में रुक्मणी अरुंडले को कौन सा अवार्ड मिला था। तो पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1956 ईस्वी में मिला था, ठीक है। चलिए अगला है कि संगीत नाटक अकेडमी फॉलोइंग ये कब हुआ था। फॉलोशिप 1967 में जो ये, ठीक है, भारतनाट्यम नृत्य के लिए। चलिए अगला है कि तमिल में साधारण हलवाई को क्या कहा जाता है। तमिल में साधारण हलवाई को क्या कहा जाता है। तो साधारण हलवाई को उनवार कहा जाता है। क्या? उनवार कहा जाता है। भूमिहीन मजदूर जिनमें दास भी शामिल हैं, कडेसियर और आदि मई कहलाते हैं। जहाँ पे भूमिहीन मजदूर होते हैं जिसमें दास भी शामिल होते हैं, ठीक है, भूमिहीन मजदूर जिसको कडेसियर और आदि मई भी कहलाते हैं। तमिल में बड़े भूस्वामियों को वेलव्वा कहते हैं। बड़े भूमि होते हैं, भूस्वामी होती हैं, उनको वेलव्वा कहते हैं। वेलल्ला वेलल्ला सॉरी, ठीक है। चलिए
प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका कौन है जिन्होंने 19 भाषाओं में 10,000 से अधिक गायन और उन्हें पद्म भूषण से अवार्ड दिया गया था? तो वाणी जयराम थे। कौन थे? वाणी जयराम, जिनमें बहुत लोकप्रिय हिंदी नंबर जो बोले रे पपीहरा ये भी इनमें से शामिल हैं। अगला सवाल क्या होता है? अगला सवाल था कि महात्मा गांधी ने 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया? तो इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए महात्मा गांधी ने 1919 में जो रोलेट एक्ट का विरोध किया था। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, जो स्थलीय सीमा की मैंने बहुत बार भूगोल का जो बड़ा चैप्टर था उसमें भी ये क्वेश्चन करे और मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन कराए थे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए थे और मैंने ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर लंबी है, जबकि भारत की समुद्र तट पर जो लंबाई है 7516 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो आप स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला सवाल क्या था कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 से 19 अनुच्छेद 22 में शामिल है। अगला सवाल था कि कद्री लोक गान एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डायरेक्टली ये क्वेश्चन मैंने लोक नृत्य में कराया था, उनमें ये मैंने कराया था, उनसे यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा जनगणना के बाद भारत में साक्षरता में वृद्धि हुई? हाँ, कौन सी जनगणना के बाद भारत में साक्षरता में यहाँ पे वृद्धि हुई? तो 1991 जनगणना के बाद भारत में साक्षरता में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन था कि अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित किया गया? तो राज्य जीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग कराधान के संबंध किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि गोबर का तत्सम शब्द बताना है। गोबर गोबर का तत्सम शब्द गोमय था। क्या था? गोमय। ठीक है, आए थे हरि भजन को लौटने लगे कपास, मुहावरे का अर्थ किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरों के कार्यों को करना, कुछ इस प्रकार का था। अगला सवाल था कि अड्डा जमाना, मुहावरे का अर्थ तो ऐसा प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोग जमकर बैठे हैं या स्थायी रूप में से रह रहे हैं, उसका अर्थ होता है कि अड्डा जमाना, इसके मुहावरे का अर्थ होता है। अगला है कि ईश्वर का विलोम शब्द क्या पूछा? तो ईश्वर का विलोम शब्द होता है अनीश्वर। क्या होता है? अनीश्वर। मोहल्ला की शुद्ध वर्तनी क्या थी? तो मोहल्ला की शुद्ध वर्तनी थी कुछ इस प्रकार सी, मोहल्ला, मोहल्ला, यहाँ पे डबल ह आ रहा है लेकिन यहाँ पे डबल ह नहीं आता है शुद्ध वर्तनी में। तो ये कुछ एसएससी जीडी एग्जाम्स जो 22 फरवरी 2024 के पहले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। इंपोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपको जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। धन्यवाद।